फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन बृहस्पतिवार का और 90 दिन वेट लॉस चैलेंज का आज है 32वां दिन। 31 दिन हो गया पूरी जर्नी शेयर करते हुए। गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग में मैं ले रही हूँ नींबू पानी। जब मैं सो के उठी हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं नॉर्मल पानी पी ली थी और अभी 6 बजे से 7 बजे के बीच का यह टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा है। तो अभी मैं ले रही हूँ नींबू पानी 7:30 बजे। उसके बाद 8:30 बजे तक नाश्ता। ज़्यादा से ज़्यादा 9 होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए नाश्ता में। तो जी यहाँ पे अभी मॉर्निंग का ही टाइम है और मैं किचन में लगी हुई हूँ और मैं नींबू पानी पी रही थी। तो मैं सोची सबको मैं टाइम के साथ में बता दूँ कि कब पीना चाहिए। इस टाइम में मैं नींबू पानी छोड़ रखी थी, कम से कम मुझे लग रहा है 20 से 25 दिन हो गया मुझे नींबू पानी पिए हुए। मैं नहीं पी रही थी। जो नींबू पानी की रेसिपी मैं शेयर करती थी वो मेरे हस्बैंड का था। मेरे हस्बैंड भी नींबू पानी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, क्योंकि उनको ना थोड़ा सा उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो भी डाइटिंग पे ही है। तो इसकी वजह से ना जो नींबू पानी हो गया और अजवाइन मेथी का पानी हो गया, ये मेरे हस्बैंड के लिए ही होता था। लेकिन मैं सोचती थी वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ ताकि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। बाकी जो वेट मेंटेन कर रहे हैं उनको कोई पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पे उसको पीना फिर से शुरू करिए। थोड़ा सा पी के फिर से रोक दीजिए। योगेश जी का कॉमेंट आया है अभी जस्ट। योगेश ID है, तो उनका कमेंट है कि पर दीदी आप रोज़ एक्सरसाइज करके भी आपका वेट वहीं का वहीं है, कम क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं सोची कि अभी जस्ट इनका कमेंट आ रहा है तो मैं इसका रिप्लाई अभी वीडियो में दे दूं। तो मैं बता दूं कि मैं अपना वेट लॉस नहीं कर रही हूं। अगर मैं अपना वेट लॉस करती तो मेरा वेट लॉस होता, क्योंकि डाइट बहुत अच्छी सी मैं शेयर कर रही हूँ, साथ में एक्सरसाइज करती हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, एक्सरसाइज सिर्फ करने से वेट लॉस नहीं होता है। कि अगर मतलब आप चाहे कि एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम कर लीजिए, उसके बाद फिर दबा के कुछ खा लीजिए खाना, या ज़्यादा फैट, ज़्यादा कैलोरी ले लीजिए, तो आपका वेट कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, वेट मेंटेन होगा। मैं अपना वज़न मेंटेन कर रही हूँ 64 kg पे। मुझे 60 या 57, 58 मुझे अपना वेट नहीं करना है। मतलब 64 ही वेट बढ़िया है, क्योंकि जो भी कोई देखता है ना, वो हर कोई कहता है कि बस अब इतने पे ही रहने देना, बहुत ज़्यादा दुबली होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। खासकर मेरी सासू माँ, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब बचपन से ही मैं मोटी ही रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं अपने वेट को ना मेंटेन कर रही हूँ। अब मैं खाने में अंतर बताऊंगी। जैसे मैं आप लोग के साथ में 2 रोटी शेयर करती हूँ अभी इस टाइम पे, ये मत समझिएगा कि हमेशा से वैसे कर रही हूँ। तो जैसे मैं 2 रोटी आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, तो उसकी जगह मैं 3 रोटी खा लेती हूँ। जैसे कि आप लोग चावल, मैं पहले चावल नहीं लेती थी वेट लॉस जर्नी में, आप लोग के साथ में मैं चावल नहीं शेयर करती, ताकि जब आप लोग देखेंगे ना तो वही चीज़ें फॉलो करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चावल रोटी लेके दोनों साथ में ही खाती हूँ। तो मेरा वेट मेंटेन हो रहा है, ना कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। और मैं जैसे मॉर्निंग में नाश्ता कर लिया, फिर मतलब टाइम टू टाइम वाला काम नहीं कर रही हूँ। जब भी मुझे भूख लगती है मैं खा ले रही हूँ। तो इसको वेट मेंटेन करना कहते हैं। यहाँ पे जो अभी मैं स्प्राउट बनाई हूँ सुबह के टाइम पे, ये मेरे हस्बैंड के लिए ही स्प्राउट था, क्योंकि उनका तो फास्ट नहीं है और आज है द्वादशी का फास्ट। कल एकादशी था, आज है बामनी द्वादशी। तो इस दिन भी व्रती होता है 12 बजे तक। तो अभी तक मैं कुछ नहीं खाई हूँ, सिर्फ वही मतलब ब्लैक टी पी ली थी और नींबू पानी में पी थी, बस। तो जी आज है द्वादशी, कल मेरा एकादशी का व्रत था, तो आज द्वादशी है और आज है बामन द्वादशी। आज भगवान बामन का जन्मदिन है। तो कल एकादशी था, तो आज का जो पारण है ना वो होगा 12 बजे के बाद, मतलब 1 बजे पारण कर सकते हैं। 1 बजे हम खाना खाएंगे। तो अभी मैं सुबह से कोई भी मतलब नाश्ता कुछ नहीं की हूँ, सिर्फ चाय पी हूँ, वो भी ब्लैक टी और नींबू पानी। अब जा रही हूँ मैं बनाना खाने, वो भी अभी आद्या को लेके मैं स्कूल से आई हूँ, क्योंकि आज उसका हाफ डे था। कल वो है क्या कहते हैं टीचर्स डे है, तो उसका जो सेलिब्रेट वगैरह जो किया जाता है वो आज ही किया गया है, क्योंकि कल स्कूल बंद रहेगा। तो यहाँ पे उसको मैं अभी जस्ट लेके आई हूँ और अब जा रही हूँ मैं ये खाने। तो आप ना वेट लॉस जर्नी में बनाना खा सकते हैं, बट एक बनाना, 2 बनाना रोज़ नहीं खाना है, एक ही खाना है एक दिन। तो आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं बनाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन लिमिट में। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ये ना वेट को बढ़ाता है, कम खाएंगे तो ये वेट को लॉस करता है। लेकिन जैसे 1-2 दिन खा लिया, 1 दिन गैप किया, फिर 1-2 दिन खा लिया, 1 दिन गैप किया, ऐसे खाना है। तो ना मैं अपना जो है वेट मेंटेन कर रही हूँ, वेट को मैं कम नहीं कर रही हूँ। मैं सोची ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है ना कि इतना ज़्यादा एक्सरसाइज आप कर रही हो और साथ में डाइटिंग भी कर रही हो, लेकिन वेट क्यों नहीं कम हो रहा है, आप तो वैसी की वैसी ही हो। मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अभी कल, अगर जिसको बिलीव नहीं होता, कल मैं एक वीडियो डाली थी अपना शॉर्ट्स वीडियो, उसमें मैं पहले की वीडियो और अब की वीडियो दोनों में एडिट करके मैं उसमें डाली हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितना फ़र्क है मेरे वेट
लॉस जर्नी में मैं कैसी थी और कैसी हो गई। यहाँ पे अभी देखिए मेरा लंच था 2 बजे मैं की हूँ और 4 बजे के करीब मैं फ्रूट खा रही हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी। एक ही बार खाना खाई हूँ तो मुझे भूख लग गई थी। उसके बाद फिर 6:30 बजे हस्बैंड आए थे ऑफिस से, फिर यहाँ पे मैं मखाने वगैरह भून रही थी। और आज ना मैं रेसिपी बहुत अच्छा शेयर कर रही हूँ। जिनको भी अपना वेट लॉस करना है वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ आप 1 महीने लगातार आपको खाना है, थोड़ा सा चेंज करिए। जैसे दलिया खा लिया, किसी दिन सूप पी लिया, किसी दिन दाल की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ तो वो सब खा लिया। मतलब खाते पीते रहना है, ऐसा नहीं एक ही चीज़ खाना है। बस ध्यान ये देना है कि कम कैलोरी का खाना लेना है, ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा फाइबर का लेना है और शाम का जो खाना है वो हल्का होना चाहिए। साई दुर्गा से कमेंट है, मतलब ये ना प्रीति जी का कमेंट है। मुझे लगता था कि मेरा वेट लॉस होगा ही नहीं, लेकिन जब मैं आपका पहले और अभी का बॉडी देखी ना तो मुझे लगा कि हो जाएगा। तो जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं ना तो उनको लग रहा है कि मेरा वेट ना कम नहीं हो रहा है, मैं ऐसी हूँ मोटी हूँ। लेकिन जो मेरा आफ्टर बिफोर देख रखे हैं ना, क्योंकि मैं वीडियो ना आज से नहीं बना रही हूँ, वीडियो मैं बहुत पहले से बना रही हूँ, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा मेरा पहले का और अभी का बॉडी। चलिए यहाँ पे रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग देख लिए होंगे कि क्या क्या मैं सब्जी ली थी। यहाँ पे कढ़ाई में डालना है थोड़ा सा घी, उसके अंदर लहसुन और मिर्ची डाल देना है, फिर प्याज डालना है और साथ में शिमला मिर्च। इसमें बीन्स भी होना चाहिए, बीन्स और गाजर ये दोनों चीज़ भी होना चाहिए। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली। फिर स्वीट कॉर्न भी डाल देना है। उसके बाद उसको ऐसे कढ़ाई में थोड़ा सा चला के भून लेना है। यहाँ पे रागी का आटा ली थी मैं 3 से 4 चम्मच, उसका अच्छे से घोल रेडी कर लेना है। 1 से 2 चम्मच भी चलेगा आटा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले ली थी। उसके बाद इसका जब घोल रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए जो मैं शिमला मिर्च, कॉर्न और प्याज डाली थी ना उसके अंदर डाल देना थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और साथ में स्वाद अनुसार नमक। इतनी से सारी चीज़ें बस डालनी है। जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर पानी डाल देना है और इसको ना बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंचपन इसमें होना चाहिए, थोड़ा क्रंची सा रहे। यहाँ देखिए पानी में उबाल आ गया था। उसके बाद जो ये घोल रेडी किए थे रागी के आटे का, ये इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास रागी का आटा नहीं है तो आप ओट्स पीस के डाल सकते हैं या चने की दाल को भी पीस के आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। तो आपके पास तीनों में से कुछ भी हो, या तो रागी का आटा या तो चने का दाल या फिर ओट्स, तो आप तीनों में से एक चीज़ डाल दीजिएगा। और जिसको नहीं पसंद आता है ना वो भी इसको खाए, क्योंकि वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है सूप जो है, और इसको पेट भर के आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। निशा भारद्वाज जी का कमेंट था, दी मेरा वेट भी 1 मंथ में 5 किलो कम हुआ है, आपकी वीडियो से हुआ है, थैंक यू दी। 82 से 77 हुआ है अभी। तो ऐसे ना बहुत सारे लोगों का वेट बहुत अच्छा कम हुआ है 1 महीने में, क्योंकि 1 महीना पूरा हो गया है, अभी 2 महीना और बाकी है। तो जो लोग अभी अपना वेट लॉस जर्नी नहीं स्टार्ट कर पाए हैं वो आज से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आज 32वां दिन है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि महीने का फिर से स्टार्टिंग का आज दूसरा दिन है। तो अगर वेट कम करना चाहते हैं तो आज से ही आप फिर से ही अपना वेट लॉस जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपका भी वेट 1 महीने में बहुत आराम से 5 से 6 किलो कम हो जाएगा। यहाँ पे जितने लोगों का वेट कम हुआ ना, सब लोग कल की वीडियो में सारे कल और परसों वाली वीडियो में कमेंट किया था कि किसका वेट कितना कम हुआ है। शीतल राजपूत जी का कमेंट था, दी कमर पतली करने की एक्सरसाइज भेज दो प्लीज़, बता दो। या तो ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ साइड ब्लेंड का, ये आप ज़रूर करिए। ये कमर पतली करने की ही एक्सरसाइज है। मेरी कमर बहुत मोटी थी, अब तो बहुत पतली हो गई है। अब ये नहीं है कि मैं सूखी हड्डी हो गई हूँ, बट पहले के अकॉर्डिंग बहुत हो गया। अब मान लीजिए जिसका 100 किलो वज़न है और उसका 60-70 किलो वज़न हो जाए तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वही हाल मेरा भी है कि 82 किलो वज़न था, अभी 64 kg हो गया। तो सूखी हड्डी तो मैं होंगी नहीं, लेकिन मतलब एकदम से कम हो गया है। अब लगता है कि हाँ मैं फिट हूँ और ऊपर से नीचे मेरी बॉडी एकदम से बराबर है। ये जो जंप वाली एक्सरसाइज है, जिनके पास मतलब टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, वो ये पीटी जरूर करे, जंपिंग जरूर करे, या फिर आप रस्सी कूद सकते हैं, या फिर आप कम से कम 21 बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जैसा भी आपके पास टाइम हो। और जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं कर रही हूँ ना, सारी कार्डियो एक्सरसाइज है। कार्डियो करने से वेट बहुत तेज़ी से कम होता है, मैं बार बार बता रखी हूँ। आज की जितनी भी एक्सरसाइज है, अगर आप ईमानदारी के साथ इसको फॉलो करते हैं तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। बहुत सारे लोगों का, कल वाली नहीं परसों की वीडियो देखिएगा, परसों की वीडियो में सारे लोग अपना वेट बताए हैं कि कितना किसका वेट कम हुआ है। कल की वीडियो में भी बहुत लोग बताए हैं कि मेरा वेट इतना कम हुआ, मेरा वेट इतना कम हुआ। तो सबका वज़न कम हुआ है।
हुमेरा जी का भी कमेंट था कि मेरा 5 किलो लूज़ हुआ है आपकी डाइट और एक्सरसाइज से। तो सोचिए कि जब मैं ना ऐसे बता रही हूँ वीडियो के थ्रू, तो लोग ना अपना 5-5 किलो 6-6 किलो वज़न कम कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, और 1 महीने में 5 किलो वज़न कम करने का ही टारगेट होता है। 10 किलो वज़न बहुत हार्ड करेंगे तो भले ही हो जाए, वैसे मुश्किल है, नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत अच्छे से डाइट और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, तो हाँ 6-7 किलो वज़न कम हो जाता है। लेकिन 5 किलो वज़न तो नॉर्मल है, उतना तो कम हो ही जाता है। तो देखिए ना कितना सारा कमेंट 5 किलो वज़न का है कि 1 महीने में इतना मेरा वज़न कम हुआ है। और एक चीज़ मैं और बोल दूँ कि जिनको भी मेरे ग्रुप में जुड़ना है, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करे। आज से मैं इंस्टाग्राम देखना शुरू करूँगी, और जो मेरी फ़ीस थी ना उससे मैं थोड़ा सा अपना फ़ीस बढ़ाऊँगी, क्योंकि फ़ीस मेरी बहुत कम है, मेहनत मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। और जिनको मैं गाइड कर रही हूँ वो लोग भी अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो वो कमेंट करेंगे, ये जिनको मैं गाइड कर रही हूँ ना बहुत अच्छे से गाइड कर रही हूँ, क्योंकि उनका वेट बहुत अच्छे से लॉस हो रहा है। जिनका नहीं भी हो रहा है ना उनका भी होने लग रहा है, क्योंकि मैं ना मतलब करवाती हूँ, ऐसा नहीं कि उस इंसान को मैं छोड़ दे रही हूँ। जिनका ये होता है कि मेरा 3-4 किलो कम हो गया, जिनका ये होता है कि मेरा नहीं कम हुआ, तो मैं नहीं वाले पे फिर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट करती हूँ कि हर हाल में वेट लॉस होना है। बस फ़र्क ये होता है कि जो नॉर्मल होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका जल्दी हो जाता है। जो थायराइड होते हैं, अस्थमा वाले होते हैं, या कोई ऐसे पीसीओडी पेशेंट होते हैं, तो उनका जो है ना थोड़ा सा लेट वेट लॉस होता है, लेकिन होता है, और मैं करवा भी रही हूँ। बहुत सारे क्लाइंट हैं मेरे कि जो अस्थमा पेशेंट है, जो थायराइड, सबसे ज़्यादा तो थायराइड वाले हैं, जिनका वेट 82, 85 है, 90 है, उन सब लोगों का वेट मैं कम करवा रही हूँ। पूनम कुमारी जी का कमेंट था, दी अपनी डाइट में साबूदाना ऐड कर सकते हैं, साबूदाना से वेट बढ़ता तो नहीं है। साबूदाना से वेट बढ़ता है, साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं अपनी वीडियो में जो साबूदाना की खिचड़ी दिखाई हूँ, वे मेरा वेट जो है ना वो लॉस हो चुका है, मेंटेन पे हूँ, तो फिर मैं खा ली, लेकिन मैं इससे पहले कभी नहीं खाती थी। अब जो लोग कमेंट करते हैं कि आपका वेट तो लॉस हो ही नहीं रहा, तो ऐसे ही नहीं होता। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि वेट को मुझे मेंटेन करना है, ना कि मुझे वेट को कम करना है। गुरवीर सिद्धू जी का कमेंट था, मेरा नाम नहीं ली आपने कल मैं वीडियो में बहुत सारे लोगों का नाम ली थी कि मतलब कि कौन कौन लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं। तो ये भी जुड़ी है, एक युधिष्ठिर चौधरी करके एक आईडी है, वो भी बहुत पहले से जुड़ी हैं। योगिता जी वो भी बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं। एक राधा जी हैं, वो भी बहुत दिन से जुड़ी हैं। तो ये कुछ ऐसी लोग हैं ना जो मुझसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, और इन लोगों का वेट कम हुआ है। शायद युधिष्ठिर नाम से जो भी आईडी है, आप अपना नाम बता दीजिएगा एक बार। तो उनका जो है 70 पे वेट जो है वो रुक गया है। तो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर जैसे मतलब डाइट अच्छे से लेने के बाद भी वेट नहीं लॉस हो रहा है, तो आप वेट कम करना छोड़ दीजिए। मतलब 2-4 दिन ना डाइटिंग करिए, ना एक्सरसाइज करिए, नॉर्मल आप घर का खाना खाइए, आपका वेट जो है वो अगेन दोबारा से वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और एक्सरसाइज से हो रहा है तो फिर उससे ही करिए। 2 तरीका होता है, क्योंकि बॉडी सबकी अलग होती है। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये जिनका ब्रेस्ट भारी है या जिनका आर्म फैट है, वो इनके लिए है। ये वाली एक्सरसाइज आपको 120 बार करनी है। 60 के आप सेट लगा सकते हैं, जैसा भी आप कर पाए करिए, लेकिन 120 बार आपको करना ही है। जिनका लोअर फैट है उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। सीधा सो जाइए, हाथों को अपने कमर के नीचे रख लीजिए, और पैरों को ऐसे करना है, ऐसे आपको 60 बार करना है। 20-20 के 3 सेट लगाइए, 30 के 2 सेट लगाइए, या फिर लगातार आप 60 बार करिए, जैसा भी आप कर सकते हैं, बट हाँ 60 बार आपको कंप्लीट करना है। सना चौधरी जी का कमेंट है, दीदी मेरा वेट तो रुक गया है, 1 महीने में 2 किलो ही कम हुआ है, कम नहीं हो रहा है दीदी। बहुत अच्छे से वर्कआउट करती हूँ, 40-50 मिनट ब्रेकफास्ट भी हेल्दी करती हूँ, क्या करूँ दीदी बताइए, वेट कम नहीं हो रहा है। तो देखिए हेल्दी ब्रेकफास्ट करने से वेट कम नहीं होता है कि बहुत हेल्दी खाना खाने से भी वेट बढ़ता है। बात यह है कि आप खाना खा कितनी क्वांटिटी में रही हैं, ले कितनी क्वांटिटी रही हैं, उससे मैटर करता है। अगर आप मान लीजिए मूंग दाल का चीला ही खा रही हैं, ये उदाहरण दे रही हूँ, बाकी आप एक ही खा रही होंगी, लेकिन जैसे मूंग दाल का चीला खा रही हैं वो भी हेल्दी ही है। अगर 5-6-7 चीला आप खा लेंगी तो वो तो फिर कैलोरी बढ़ रहा है ना। कैलोरी में मायने रखता है कि हमें कैलोरी कितना लेना है, कम से कम कैलोरी लेना है, कम से कम खाना खाना है। बस जो जैसे सूप हो गया तो इसको आप पेट भर के खा लीजिए, इसमें कम कैलोरी होती ही है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बता दूं, जो एक कमेंट और आया था ना कि साइड मतलब कमर बहुत चौड़ी उनके लिए, ये देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये एक चौड़ी कमर के लिए ही है। यहाँ पे ये करने से इंचेस ही लॉस होता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ,
कि जैसे आप लोग ना खाना खा तो रहे हैं, बहुत अच्छे खा रहे हो, लेकिन जब आप लोग सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें ऑयल डालते हैं, वहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। 1 चम्मच तेल में 120 या 150 कैलोरी होता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब 1 चम्मच आप उसमें तेल डाल रहे हैं तो 150 कैलोरी तो आप ऐसे ही ले रहे हैं। तो जो तेल की मात्रा है ना वो तो कम होनी ही चाहिए, और वो भी बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत कम। 0 ऑयल में खाना बनाइए। मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती थी, लेकिन अब तो मैं थोड़ा मतलब ले रही हूँ। और एक चीज़ और कि जैसे मूंगफली का तेल हो गया तो वो यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा करना है, मतलब ठीक ठाक से आप कर सकते हैं, जैसा भी लेना है। लेकिन जो सरसों वगैरह का तेल होता है ना वो तो बहुत कम से कम होना चाहिए। हल्का तेल में ही अपना सब कुछ बनाइए और खाइए। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये 7:30 बजे के करीब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, और मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका था। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज कर रही थी। ऐसा नहीं है कि आप शाम को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैं एक्सरसाइज भी की, उसके बाद फिर मैं खाना खाई और वॉक करने चली गई। ये देखिए, ये है मेरा पेट, ये है मेरा कमर। साइड में मैं फोटो लगा रही हूँ अपने मोटेपन का, सेम टी शर्ट में, कि तब मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ। दोनों में आप फर्क देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फैट ना मेरे कमर और मेरे पेट पे ही है। आप देख सकते हैं, मेरे चेस्ट से ज़्यादा मेरा पेट निकला हुआ था, लेकिन आज मेरा पेट बहुत अंदर हो चुका है, मेरी कमर बहुत पतली हो चुकी है। तो जिनको भी ये लग रहा है कि अरे दीदी आप तो इतना अच्छे से खा रही हैं फिर भी वेट नहीं लॉस हो रहा है, तो उन लोगों के लिए है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि क्वेश्चन करने वालों को ना मैं बहुत ज़्यादा आंसर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उनको मतलब सिर्फ क्वेश्चन करना होता है, और कमियाँ ढूंढने वालों को तो भगवान भी नहीं मतलब प्रूफ दे पाए, तो हम तो इंसान ही हैं। तो कमियां ढूंढने वाले कमी ढूंढते ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरा डिनर हो गया था, जो कि सूप ही था। मैं सिर्फ सूप पी थी और मैं कुछ भी नहीं खाई थी, क्योंकि मैं दिन में चावल वगैरह, और हाँ एक चीज़ और बताऊँ, जब मैं दिन में चावल खा लेती हूँ तो फिर मैं रात को डिनर में सिर्फ हल्का खाना लेती हूँ, क्योंकि कैलोरी जो है वो मैं दिन में पूरा ले लेती हूँ, जितना ही लेना होता है। उसके बाद यहाँ पहुँच गई थी मैं वॉक करने पार्क में। हस्बैंड भी थे, बाबू भी थी, सब लोग थे। वॉक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे सुबह से लेकर रात तक आपका 10,000 स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, चाहे एक बार में करिए, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके करिए। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो भी पूछिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो लोग नए हैं ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों से ही मैं मोटिवेट होती हूँ, तभी मुझे ना अच्छी वीडियो डालने का मन करता है। तो आप लोग ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आद्या ये आती है वॉक करने, तो ये झूला झूलती है, ये नहीं कि वॉक करूँ। आओ चलो करो। देख रही थी कोई झूला लगा। हाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं जब भी झूला खेला था समझ नहीं आता, झूला नहीं खेलना होता था। हाँ इसलिए झूला इतना इसको ब्लॉग बनाना बहुत पसंद है, बोलना बहुत पसंद है, बहुत बोलती है। इतना झूला खेली थी इतना। हाँ जमी भी मुझे झूला खेलना पसंद। ओके बोलो बाय। आज नहीं, अभी और नहीं बोलना है, बस हो गया। जब झूला खेलते तब तो मुझे झूला नहीं ऐसे पसंद होता, जब भी वॉक करना नहीं पसंद है। अरे वॉक करना तो पसंद है, इसलिए उसने बोला था यहाँ पे पेड़ की डाली तोड़ लेना। वॉक कौन करवाता है आपको? झूला कौन झूलाता है आपको? अरे झूला मेरे पापा और मेरी मम्मा मेरा हाथ पकड़ के हाँ वॉक करवाती है। हाँ पापा झूला झूलाते हैं। हाँ ओके बाय गाइस। बाय गाइस, मैं कल मिलूंगी। बाय बाय।